वेलकम ऑल मेंबर्स, स्वागत है आपका। हमारी माँ तुझे प्रणाम जो हमारी सीरीज चल रही है बस फिनिश लाइन के पास है और उसी सीरीज का जो हमारा एक केस है, केस नहीं, आज हम रूब्रिक पढ़ेंगे डॉक्टर हरमीन भाटिया मैडम के साथ। जी, थैंक यू अशोक सर। आप ही के मोटिवेशन से मैंने ये रूब्रिक स्टडी लिया है। सो थैंक यू एवरीवन। आपने आज बहुत अच्छे केस में पार्टिसिपेट किया। ये हारून सर का केस डालने का एक पर्टिकुलर रीजन था, क्योंकि इस केस में ये रूब्रिक हालांकि बहुत लोगों ने लिया नहीं है, बट इट एक्चुअली वाज प्रेजेंट इन दिस केस। सो मेनली इस केस में देयर वाज वन थिंग वेरी प्रोमिनेंट जो इस केस का मूल आधार था। जो रूब्रिक इसमें थ्रू एंड थ्रू इस केस में प्रेजेंट था, वो था कलेक्टिंग मेनी थिंग्स। और ये बहुत ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूटिलिटी वाला रूब्रिक है। तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। सो कलेक्टिंग मेनी थिंग्स। सो कलेक्ट में मैं अगर इसको वर्ड मीनिंग बाय मीनिंग इसको ब्रेक किया जाए, तो कलेक्ट का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना। टू गेट, टू गैदर अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। और समथिंग मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज होता है जिसको हम गैदर, इकट्ठा करते हैं, इसी को कलेक्टिंग बोलते हैं। मतलब ये पेशेंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। फिर है मेनी। मेनी का मतलब होता है अपार, लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर और अमाउंट। मतलब इकट्ठा कर रहा है बहुत बहुत चीज, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन, मतलब असेंबल कर रहा है। थिंग, थिंग का मतलब होता है इट इज बेसिकली, जैसे कि नाउन होता है कोई भी चीज, एनी मूवेबल पोजेशन, एनी एंटिटी विच इज नेम्ड स्पेसिफिकली। सो कलेक्टिंग मेनी थिंग्स, ये रूब्रिक है। और ये रूब्रिक बहुत काम का है, बहुत हेल्प करता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। कैसे, मैं आपको सबको बताऊंगी। तो इसमें 3 रेमेडीज आती हैं: स्ट्रेमोनियम, आर्सेनिक और सल्फर। तो हम तीनों रेमेडीज, बिकॉज इसमें 3 रेमेडीज आती हैं, इसीलिए ये बहुत हेल्प करता है हमें डीडी करने में क्लिनिकल प्रैक्टिस में। Practically, it has been verified by my mentors, and I have also verified this in my clinic using this rubric as a DD. अगर आपको ये 3 रेमेडीज आ जाती हैं, मतलब अगर सल्फर, आर्सेनिक और स्ट्रेमोनियम के लिए। सबसे पहले हम स्ट्रेमोनियम का करते हैं। स्ट्रेमोनियम क्या चीज इकट्ठा करता है? तो इस बिफोर आई गो टू स्ट्रेमोनियम क्या चीज इकट्ठा करता है, पहले हम ये समझते हैं कि हम सब लोग स्ट्रेमोनियम को, एक चीज तो हम सबको समझ है, जो भी माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं उनको सबसे पहले जो एबीसी ऑफ रेमेडीज है, बेलेडोना, स्ट्रैम, हायोसाइनस, तो इन सब का जो एक कोर होता है वो हमें समझाया जाता है जैसे ही हम माइंड मेथड में एंटर करते हैं। तो स्ट्रेमोनियम सबको ये पता है कि एक बहुत ही डरा हुआ, भयभीत इंसान होता है, जो कि अचानक से डर जाता है, एस्टोनिश हो जाता है और घबरा जाता है, और घबरा के अपने आसपास जिसकी मदद मांगने के लिए किसी को क्लिंग कर लेता है। वो कुछ भी क्लिंग हो सकता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, उसको तिनका भी चाहिए तो वो क्लिंग कर लेगा। तो पर स्ट्रेमोनियम पर्सनैलिटी, स्ट्रेमोनियम मतलब उसमें तो डर आया कहाँ से? तो ये जितना मैंने सीखा अपने सीनियर्स और मेंटर से, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रेमोनियम का जो चाइल्ड होता है, अगर हम स्ट्रेमोनियम के बचपन में जाएं, तो स्ट्रेमोनियम जो बच्चा होता है वो बहुत ही ना पर्टिनेसिटी में होता है। पर्टिनेसिटी का मतलब होता है इतना पीछे पड़ जाता है आईपीआर पे, अपनी चीजों को लेके या अपनी डिमांड्स को लेके वो पीछे ही पड़ता जाएगा कि आईपीआर परेशान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, जैसे वो रात को सो नहीं रहा है और परेशान करी जा रहा है, आप मेरे से ये खोलो, मुझसे ये खोलो, मेरे को ये चाहिए, या मेरे को अभी ये खेलना है, अभी मुझे टीवी देखना है, मतलब वो कुछ भी करेगा पर वो सोएगा नहीं, और परेशान कर देगा अपनी डिमांड से, दोबारा दोबारा बोल बोल के। तो आईपीआर या मतलब पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। बच्चे को सुलाना तो है, अब कैसा सुलाया जाए? तो बच्चे को वो डर सिखाते हैं, सो जा, कुत्ता आ जाएगा, सो जा। कई बार वो फिक्टिशियस नेम भी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत बहुत कॉमन है कि चौकीदार की, जो कि चौकीदार की आवाज आ रही थी, चौकीदार आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, अरे ये आवाज आई है ना, ये बुड्ढा बाबा है। मुझे याद है बचपन में अपनी डॉटर को बोलती थी बुड्ढा बाबा, बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। तो बच्चा ना एकदम डर जाता है, उसको कुछ नहीं पता ये क्या है। उसने ना 2-3 साल का 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, उसने देखा भी नहीं होगा
कि क्या चौकीदार है या पुलिस क्या होता है, वह हल्का सा पता होगा, और वो डर के सहम के सो जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है स्ट्रेमोनियम का डर। तो स्ट्रेमोनियम का डर कहाँ होता है? अंधेरे में ही आता है। एनीथिंग अननोन, फियर अननोन ऑफ, फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ, जब ये चीजों से वो डरता है, डार्क इज द बेसिक फियर ऑफ स्ट्रेमोनियम। कोई भी चीज उसको पता ना हो, जैसे मैंने बताया पे माँ ने बोल दिया डराने के लिए, बच्चा ने मान लिया, फट से सो गया, क्योंकि नाइव भी होता है। इस तरह से स्ट्रेमोनियम की पर्सनैलिटी तैयार होती है। और क्या किस चीज से डर लगता है, पहले तो डराया क्यों जाता है ये हमने समझ लिया। अब जब डर आ गया है, सिर्फ रात को नहीं, लाइट बंद होगी या अंधेरा होगा, सडनली लाइट चले जाए, बच्चा डर गया, क्योंकि उसको तो वही याद है कि सो जाओ नहीं तो बुढ़ा बाबा आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो चौकीदार आ जाएगा। तो स्ट्रेमोनियम किस किस चीज से डरता है? उसको डार्क से डरता है, एंग्जाइटी डार्क में है, इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे उसका बिहेवियर एबनॉर्मल डर शो करता है, जिसको हम बोलते हैं डर के मारे बच्चा डिरेल हो गया है, इसलिए डेलीरियम डार्क इन, फियर अलोन बीइंग इन डार्क, डिल्यूजन्स, विजन हॉरिबल डार्क इन, सारे डार्क से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स हैं। तो अब क्या होता है, जब बच्चे को पेरेंट्स डराते हैं, तो पेरेंट्स ही उसको इनकनकेट करते हैं कि तू जब डर लगे तुम भगवान का नाम लो। तो जैसे कई बच्चे होते हैं, वो अपना जो भी उनके उनके फैमिली में जिस भी फेथ का बच्चा होता है, वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है, उसको एक सपोर्ट मिलती है कि कोई नहीं है ना मेरे आसपास, तो भगवान मेरे साथ है। तो इसी से वो गॉड फियरिंग बन जाता है और गॉड के ऊपर क्लिंग करता है। अब क्लिंग कैसे करता है? प्रेइंग करके। तभी प्रेइंग एट नाइट, पाइटी नॉक्टर्नल इसीलिए रात को, रात का मतलब सिर्फ केवल सनसेट से नहीं होता, डार्कनेस से मतलब होता है। तो प्रेइंग एट नाइट, प्रेइंग नीलिंग, पाइटी नॉक्टर्नल, ठीक है। तो ये सारे अब वो उसका सारा सुझाव पड़ जाता है, ही बिकम्स अ रिलीजियस पर्सनालिटी। पर रिलीजियस पर्सनालिटी का रीजन अंडरलाइन इज फियर, फियर ऑफ डार्क, कि मुझे कुछ तो सपोर्ट है, चलो जोर जोर से चांटिंग शुरू कर दी। या जैसे कई बच्चे होते हैं, हमने कई कई वीडियोस भी देखे हैं, वो भगवान हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट्स उनको टीच करते हैं, पता क्यों होते हैं? अपने डर के लिए। तो इसी से ही वो बच्चा अब इस यही उसकी वो है, पहले तो पर्टनासिटी, डर, प्रेइंग, और अब आ जाता है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस क्या होता है? कुछ कुछ चीजों पे ना, जैसे कई बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स ना छोटी छोटी मूर्ति देते हैं, बेटा आप ये रखो, आपको कभी डर नहीं लगेगा। पहले पेरेंट्स खुद डराते हैं, अब उनको पता है कि बच्चा डर चुका है, अब कुछ तो देना उसको सपोर्ट के लिए। तो ये छोटी सी मूर्ति रखो, या ये छोटा सा कोई भी कड़ा रखो, कुछ भी रखो, कि ये तुम्हारे पास है तो भगवान तुम्हारे पास है। तो ये तो बचपन की बातें हैं। तो ये बच्चे अपने पास ऐसी चीजें रखते हैं, जिसको हम क्लिंगिंग, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं जिससे उनको भगवान का लगता है कि मेरे साथ भगवान है, गॉड की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। और इसीलिए ये बच्चे रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विद रिलीजन में भी पाए जाते हैं। तो अब शुरुआत होती है इनकी कलेक्टिंग थिंग्स, एनीथिंग विच रिमाइंड्स हिम ऑफ गॉड, स्ट्रेमोनियम विल कलेक्ट इट। जैसे कि अगर हम इसको हम क्लिनिक में कैसे पाएंगे, मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि एक मेरे मेंटोर थे, उनका केस था, उन्होंने तो ऑफ कोर्स जब पेशेंट की हाउ हाउ से तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि उसपे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसको डर लग रहा है, वो एंग्जाइटी में आया है आपके पास अपनी बीमारी के लिए। बट जो उसका हाउ में हम ये भी देखते हैं कि उसका पहनावा कैसे है। तो जैसे कि एक जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने केस बताया था कि उसने ऐसे हाथ रखा बिल्कुल, एंड ऑल द फिंगर्स वर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेम, बड़े तरह तरह की रिंग्स पहन रखी थी, ये हाथ में वो धागा भी बांधा हुआ था, एक ताबीज भी लटका हुआ था यहाँ पर भी एक वो रिलीजियस वो पहना हुआ था। मतलब इतना ज्यादा रिलीजियस अटायर, मतलब लोग होते हैं रिलीजियस, बट ऑल द रिंग्स, मतलब दोनों हाथों में इतनी सारी रिंग, इतने सारे धागे, ऊपर से ताबीज, यहाँ पर भी एक ताबीज बांधा हुआ। तो जब डॉक्टर ने पूछा यार इतने क्या करते हो, ये इतने सारे क्या पहन रखे हैं, तो ये मुझे इससे बचाता है, ये मुझे इससे राहु ये एंटी राहु है, ये सैटर्न है। मतलब सारे जो सुपरस्टिशियस इतने सारे बनाए हुए थे कि हर रिंग का एक मकसद होता है, और क्या उसको बचाना, चाहे वो किसी भी चीज से बचाना हो। सो ये दिस वाज फर्स्ट केस जो एकदम से समझ आए कि कलेक्टिंग मेनी थिंग्स।
ठीक है। तो दे ऑल अराउंड जनरली सुपरस्टिशियस थिंग्स, जो कि उसको गॉड की प्रेजेंस का फील कराते हैं, जिससे वो अपने डर को अवॉइड करता है, मतलब डर से निजात पाता है। कहने को ही होता है, अफेक्टेशन ही होता है उसका जब हमारे सामने आता है, पर वो इतनी चीजें जमा करता है। सो देयर वाज अ केस इन विच, ये भी मेरे एक सीनियर का ही केस था। तो जैसे हम पूछते हैं पेशेंट का आप कितने रिलीजियस हो, तो वो कहते हैं डॉक्टर मैं तो इतना गणपति को मानता हूँ कि मेरे सिर्फ कमरे में, सिर्फ बेडरूम में 50 गणपति हैं, 50, हर कोने में मैंने एक 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 एक, मुझे लगता है कि गणपति मेरे सारे अराउंड है। तो क्या यार, एक ही गणपति बहुत है, अगर मंदिर में जैसे है हम गए फेथ के लिए तो एक ही, इतने सारे। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो जैसी जाता हूँ हर एक को प्रणाम करते जाता हूँ, बस मेरा दिल अच्छा निकलता है। मैं उठते ही, अब मैंने कहा 50 को, कहते ऑफ कोर्स मैं तो जाता हूँ, जहां जाता हूँ मैं प्रणाम करते हुए जाता हूँ, और मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा दिन अच्छे से निकलेगा। So this is collecting many things of stramonium. In order to fight its fear, he becomes superstitious and he becomes so religious that he feels कि मेरे साथ भगवान है, एक तरह का वो भगवान को क्लिंग करके बैठा हुआ है। So this is how we understand what is the collecting things of stramonium. तो अब हम आते हैं आर्सेनिक। सो आर्सेनिक एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि यस, सबसे पहले तो आर्सेनिक मनी माइंडेड पर्सनालिटी, हमें पता है बिजनेस आर्सेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, मेंटल इनसिक्योरिटी रहती है उसको पैसे को लेके। तो आर्सेनिक क्या इकट्ठा करता है? हम शुरुआत करते हैं आर्सेनिक की एलिमेंट से। जैसे मैंने जो रूब्रिक्स निकाले हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग, जैसे पैसे की कमी हो तो उसको एलिमेंट आती है, डर आ जाता है, वो बहुत अलर्ट हो जाता है। एम्बिशन, इंक्रीज मनी टू मेक, ग्रीड, क्यूपिडिटी, और ये चीजों से उसको, जब पैसे की लॉस से उसको एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी, इतनी कितनी एंग्जाइटी कि वो आपे से बाहर हो जाता है। एंग्जाइटी बिसाइड हिमसेल्फ, एंग्जाइटी फ्रॉम, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, इनसिक्योरिटी मेंटल, डिलीरियम, टॉक्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये सारे रूब्रिक्स हमें बताते हैं कि आर्सेनिक को मनी लूजिंग या उससे कितनी परेशानी होती है, कितनी मेंटल स्टेट उसकी गड़बड़ा जाती है। तो फिर आर्सेनिक को क्या लगता है? आर्सेनिक को लगता है डिल्यूजन्स, फैमिली विल स्टार्व, और उसको लगता है कि यार मैंने जो लोगों को, एक मेरा, दिस वाज माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, ये मैं नहीं कर पाया और देखो मेरी फैमिली स्टार्व करेगी। तो डिल्यूजन, निग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज निग्लेक्टेड, और इस फियर पावर्टी, और इससे उसको डिजायर, फुल ऑफ डिजायर मोर देन ही नीड्स। उसको लगता है कि यार जितना है ना उससे उससे जरा सा और होना चाहिए मुझ पास। एक बैकअप प्लान रखना चाहता है। बैकअप प्लान बहुत पेशेंट यूज करते हैं कि मैं प्लान का भी बैकअप रखता हूँ। मतलब इनसिक्योरिटी होती है ना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। और सबसे बड़ा फियर आर्सेनिक को होता है कि मेरी नाक कट जाएगी, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। फियर नोज कट ऑफ, having the nose off। तो इस सब के लिए आर्सेनिक किस चीज को इकट्ठा करता है? आर्सेनिक ऐसी चीजों को इकट्ठा करता है जो कि वैल्यूएबल हो। सबसे बड़ी बात, जिसकी कोई वैल्यू हो समाज में। फालतू चीजें कभी नहीं इकट्ठी करेगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, अगर हम बच्चों में जाते हैं तो बच्चों के जो स्कूल बैग्स होते हैं वो बहुत सारी चीजों को भरे होंगे, पर काम की चीजें होंगी। जैसे वो स्टैम्प कलेक्शन में जो करते हैं, कॉइन कलेक्शन में करते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये वैल्यूएबल है, it carries some value। That is what arsenic will invest in। arsenic will collect things which they think can be useful in future। they seldom, मतलब वो अपने अच्छी चीजें, जैसे कि अच्छे यूटेंसिल्स हों, अच्छे क्लोथ्स हों, वो कभी नहीं फेंकते। मगर आर्सेनिक का सबसे बड़ा पॉइंट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट हैज अ वैल्यू अटैच टू इट। जैसे कि आर्सेनिक डज बिलीव इन रिसाइकल एंड रीयूज, मगर वो जो चीज रिसाइकल करेगा ना वो बहुत बढ़िया दिखेगी दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है और उसका उसका टॉय उसने खेलना बंद कर दिया है, या वो थोड़ा सा टूट भी गया है, तो मदर उसको अच्छे से धो के, साफ करके, उसको इतने अच्छे से सजा देगी कि पता नहीं लगेगा कि वो टूटा है, बट शी इज रीयूजिंग इट, शी विल नॉट थ्रो इट। देखने में तो अच्छा है, यहाँ पर यूज हो सकता है। पुराना टेबल है, इसका कोई चीज टूट गया है या कुछ हो गया है, इसको छोटा करके इसको एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, बट वो देखने में बहुत प्रेजेंटेबल होगा। क्योंकि आर्सेनिक के लिए प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फियर नोज कट ऑफ होता है।
कभी भी आपको वो टॉयज पड़े होंगे उसके घर में, पर वो इतने साफ सुथरे और इतनी अच्छी जगह से रखा होगा कि नो वन कैन क्वेश्चन, किसी को पता भी नहीं लग सकता ये खराब टॉय रखा हुआ है या ये खराब वो यूज किया हुआ है। अगर वो कोई भी चीज, जैसे कि हम जैसे आजकल जोमेटो और स्विगी से सामान ऑर्डर करते हैं, अब हमें बॉक्सेस मिलते हैं, मील बॉक्सेस मिलते हैं, अगर वो रीयूजेबल माइक्रोवेव सेफ होंगे, आर्सेनिक उनको जमा करके रखेगा क्योंकि उसको लगेगा ये यूज हो सकता है। सो इट कैन ऑलवेज रीयूज इट, सो वो तभी वो जमा करेगा। तो नेट नेट आर्सेनिक विल ऑलवेज, जो जिस चीज की वैल्यू हो सकती है, जो चीज काम आ सकती है, और दूसरे बंदे की नजर में भी वो चीज आपको लगेगा हाँ यार ये अच्छा, इसने अच्छा प्रेजेंट कर लिया। कई लोग अपने ग्रैंड मदर या अपने ग्रैंड 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 पेरेंट्स की, जैसे कि मैं लेडीज का एग्जांपल देती हूँ, उनकी वेडिंग की जो साड़ी है उसको रिफर्बिश करवा लेते हैं और बोलते हैं देखो मैंने अपनी ग्रैंड मदर की वेडिंग ड्रेस को रिफर्बिश करा के पहना है। दे फील प्राउड ऑफ इट, बट वो इतनी सुंदर दिखेगी, देखने में कोई आंच नहीं आएगी उसको, इतनी संभाल होती है आर्सेनिक की। रीयूज करेगा, रिसाइकिल करेगा, और कलेक्ट भी किया हुआ उसने, कोई फेंकी भी नहीं है। मतलब दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि कलेक्टिंग थिंग्स ऑफ आर्सेनिक। तो ये जो हरमीन, एक बहुत, हेलो डॉक्टर जी मैम, हरमीन, ये जी, उसका एवरेज नेचर भी है। एवरेज यस, यानी क्या कि नीचे का पैसा नीचे ही रह जाए, खर्चा ऊपर के पैसों पे चले। यानी वो साड़ी वो रिसाइकलिंग करके क्यों पहनेगी? आ, कभी भी पुराने जमाने का ओल्ड फैशन ही फिर से आ रहा मैडम, तो जाने दो ना। ये देखो कितनी अच्छी साड़ी है, ये एवरेज नेचर से, क्योंकि वो वैल्यूएबल है इसलिए वो फेंकेगी नहीं और उसको रीयूज करेगी, वो उसका एवरेज नेचर है। काम भी बन गया, पैसा भी नहीं गया। परफेक्ट परफेक्ट डॉक्टर किरण मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सही बोला। और कई लोग होते हैं अगर साड़ी बहुत खराब हो जाए तो उसमें जरी होती है, वो जरी निकलवा लेंगे चाहे उसके थोड़े बहुत पैसे लग जाएं। वो जरी होता है ना, दैट इज वैल्यूएबल, मतलब उसकी रीसेल वैल्यू होती है, जो साड़ी मेकर्स होते हैं वो खरीद लेते हैं, उसको ही बेचने को तैयार है आर्सेनिक, बट ही विल सी व्हाट इज वैल्यूएबल। सो कैथरीन कुल्टर ने अपनी एक, मैं छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी जिससे आपको समझ आएगी आर्सेनिक का कलेक्टिंग थिंग्स। द हाउसवाइफ हु हैज नाइटमेयर्स अबाउट हर फैमिली गोइंग हंग्री केयरफुली स्टॉक्स एंड रीस्टॉक्स द बेसमेंट विथ फूड। मतलब एक हाउसवाइफ क्या करेगी, अपना जो बेसमेंट है उसमें इतना ज्यादा सामान भर लेगी खाने का, क्योंकि उसको लगेगा मेरे पास इनफ खाना हो। जैसे नॉर्मली अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है, अगर वो 2 किलो दाल या 2 किलो चावल एक महीने में यूज करते हैं, तो वो 2 किलो खरीद लेंगे कि चल अगले महीने फिर ऑर्डर करेंगे। आर्सेनिक आर्सेनिक कैन बाय 5 kgs। उसके दो रीजन है, एक तो उसको कलेक्टिंग थिंग्स है, और कई बार ऐसा भी होता है जब हम बार्गेनिंग मूल भाव करते हैं तो हम कहते हैं यार 2 किलो तो इतना है, तो 5 किलो बताओ भाई कितने का देगा, उसमें वो सस्ता भी करवा लेता है आगे दुकानदार से। तो आर्सेनिक को दो फायदे हो गए, एक तो पैसा भी कम और क्वांटिटी भी ज्यादा मिल गई। तो इसीलिए दैट इज व्हाई शी राइट्स दे दे स्टॉक एंड रीस्टॉक, मतलब स्टॉक भी किया, फिर स्टॉक के ऊपर मैंने देखा बैकअप का भी एक बैकअप प्लान इन द बेसमेंट विथ फूड, इवन इफ ओनली गोइंग अवे फॉर द वीकेंड। मतलब अगर वो आर्सेनिक लेडी, हाउस लेडी घर से बाहर जा रही है एक दिन के लिए, तो इतना खाना जमा करके रह जाएगी। शी विल लोड अप द रेफ्रिजरेटर फॉर द फैमिली, क्वाइट केपेबल ऑफ केयरिंग फॉर देमसेल्व्स। इवन इफ बच्चे कहेंगे नहीं मम्मा हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, नहीं मम्मा हम मैगी बना लेंगे, नहीं, आर्सेनिक पूरा खाना बना के जाएगी कि वो घर का ही खाएं और वो बाहर का पैसा ना खर्च करें। मतलब आर्सेनिक को ना दो चीजों का ध्यान रहता है, पैसा भी ना खर्च हो और बच्चे हेल्दी फूड खाएं, वो बीमार भी ना हो, इसलिए वो इतना सारा रेफ्रिजरेटर में लोड कर जाएगी। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन बाय डॉक्टर कैथरीन कुल्टर। तो दैट्स इट, यही है आर्सेनिक का। तो वैल्यूएबल थिंग्स होगी, पैसा ना बचे, रिसाइकिल रीयूज, बट प्रेजेंटेशन इज ए क्लास। आप सोच नहीं पाओगे कि आर्सेनिक ने कैसे अपने पुराने दादी और उनके कपड़े वेडिंग में पहने, जबकि वेडिंग में इट इज नोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कि लोग दिल खुल के पैसा करते हैं, वेडिंग ड्रेस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। बट आर्सेनिक इज केपेबल, वहां मैं बचत कर लूं और रीयूज करके, और वो बताएंगे, ये नहीं कि किसी को बताएंगे नहीं, देखो ये तो मैंने ऐसा रीयूज कर लिया, इतना बढ़िया लहंगा अपनी दादी का, होगा वो A1 देखने में। किसी को कोई सवाल पूछना है इस बारे में, आर्सेनिक का कलेक्टिंग थिंग्स में? मैम
आर्सेनिक का नहीं, पहले मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। वो जो आपने गणपति का आइडल्स वाला बोला था, जी तो उसमें मैंने भी एक ऐसा केस देखा है। तो पर उन्होंने क्या कहा कि मुझे अच्छा लगता है गणपति कलेक्ट करना, तो वो भी अपन स्टेफिस एग्रिया में ले सकेंगे अगर डर वैसा ही स्टेमोनियम है तो। में हाँ, अगर डर होगा स्टेमोनियम, तब हाँ। देखो, डर होगा तो ये जो था ना 50 गणपति और 50 बार नमस्कार करना, दिस इज समथिंग डिफरेंट ना। रोज अच्छा, सुबह उठ के सबको नमस्कार करता हूँ मैं, आते जाते नमस्कार। इतना क्या करना है यार। पूजा जनरली लोग सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, हो गई पूजा। सारा दिन 50 के दिन इनको जहां दिखेंगे गणपति को प्रणाम 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 प्रणाम। कितना, मतलब थोड़ा सा कोई अपने आप को अटपटा लगेगा ना। हाँ, कोई कोई बट लोग तो पर मंदिर में उसके भी पीछे, जाते हैं। यस यस यस, मंदिर में भी जाते हैं तो हर एक मूर्ति को नमस्कार कर मूर्ति को, लेते हैं। यस यानी यस फोटो में भी दिखेगी तो फोटो में भी नमस्कार कर लेंगे। यस यस। बट इससे हमें ये पता लगता है कि दो चीजें, दे आर गॉड फियरिंग, जो इतना नमस्कार कर रहा है, और कुछ एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन तो है ही है ना। मतलब जबकि तो वो कहते हैं कि वो भगवान को, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, एक बार बल बजाई हो गया, सबको मत्था टेक लिया हो गया, पर एक एक, पर चलो मंदिर में तो चलेगा, मंदिर है ही पूजा पूजा स्थान, तो वहां तो लोग जाएंगे, पर घर में आप इतना मत्था कैसे टेक सकते हो यार। और पेशेंट खुद बताएगा, और आपकी बाकी चीजों से फियर झलकेगा। हालांकि स्ट्रेमोनियम अपना फियर छुपाता है डॉक्टर के पास सामने आगे कि नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता, पर वी ऑल नो कि स्ट्रेमोनियम की अफेक्टेशन जल्दी टूट जाती है, कि थोड़ी देर में वो बोलेगा नहीं डॉक्टर दर्द तो बहुत लग रहा है, वो अपने आप में आ ही जाएगा। हेलो यस मैम। हेलो। जी हाँ मैडम, एक जैसे बड़ा अच्छा खासा मतलब कि बिजनेसमैन है, उसका कपड़े का काम है। वो सुबह उठता है पहले, मतलब वो गुरुद्वारे भी जाएगा, मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, सबको कहता है, सबको प्रणाम करता जाता हूँ, कहीं मेरा मतलब उसको लगता है मेरा बिजनेस में, तो ये आर्सेनिक का बोलेंगे? आर्सेनिक नहीं। नहीं, अरे उसको वाई क्यों रहता है ना कर रहा मेरा है बिजनेस गॉड ठीक फियरिंग, रहे। बिजनेस ठीक रहे। मैम और भी और ये तो एक पॉइंट सोच और सकते भी हैं हम कि देखना यार चाहिए कितना ना। रिलीजियस है। इतना तो समझ आ गई जो आप कह रहे हो ना, ही इज रिलीजियस, ओवर रिलीजियस है, रिलीजियस अफेक्शंस वो है। सारे मतलब है हिंदू है, मतलब गुरुद्वारे भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, वो कि सारे मेरा मतलब बिजनेस सारे अच्छा जो रहे। जो। अच्छा, हाँ तो हाँ अगर हाँ। अगर हमने ये देखना है ये सुपरस्टिशियस है या नहीं है, तो आप बोलो अगर एक दिन मिस हो जाए तो आपको गिल्टी लगता है? सुपरस्टिशियस है कि अगर मैं हाँ। जाऊंगा तभी मेरा बिजनेस अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं। अगर ओके सुपरस्टिशन ओके साथ ओके। में अगर आप ये दोनों रूब्रिक डालेंगे, देखिएगा रिलीजियस अफेक्शन और सुपरस्टिशन आए तो 2-4 रेमेडीज आती हैं, फिर आप उसमें डीडी कीजिए। उसमें ओके 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 हाँ, ओके। पर आप ओके गॉट सोच इट। सकते हैं, यू कैन थिंक, ये आपको सोचना चाहिए। हाँ हाँ, एटलीस्ट ठीक हमें है। सोचने पर मजबूर करेगा कि यार ये बिजनेस के लिए कर रहा है, डरा हुआ है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बिजनेस आज चलेगा नहीं, आज दुकान पे कोई आएगा नहीं, तब डेफिनेटली सुपरस्टिशन है, डेफिनेटली। ओके 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 क्योंकि ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अब हम आते हैं सल्फर, हमारा जो किंग ऑफ सोरा है, द किंग किंग रेमेडी, सल्फर पे जाते हैं। तो सल्फर का तो वी ऑल नो कि सल्फर, वी हैव सीन इट कि सल्फर जब कलेक्टिंग थिंग सल्फर क्या होता है। तो पहले हम शुरू से करते हैं रीजन क्या होता है। चलिए, डेल्यूजन वेल्थ होती है उसकी, तो अपने वेल्थ में रहता है कि मेरे पास बहुत सामान है, बहुत कुछ है। और सल्फर की जो कलेक्टिंग थिंग्स होती है ना, उसमें और आर्सेनिक बहुत दोनों इकट्ठे करते हैं चीजें। शेमोनियम तो अलग ही हो गया ना, रिलीजियस अफेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। आर्सेनिक और सल्फर में हम कैसे डीडी करेंगे, जैसे कि आज का केस था, वो बहुत ब्यूटीफुल केस था, यही समझाने के लिए, कलेक्टिंग मेनी थिंग्स। सल्फर की जो चीजें हैं वो सिर्फ उसी को ठीक लगेंगी। हम एज अ थर्ड पर्सन आई पाई को लगेगा यह क्या गंद इकट्ठा करते हैं, गंद, दैट इज द वर्ड, डर्टी चीजें इकट्ठी करके बैठा हुआ है, फालतू का सामान इकट्ठे करके बैठा हुआ है, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जीरो वैल्यू की चीजें भी सल्फर को भाती हैं। तभी डेल्यूजन ब्यूटीफुल रैग्स सीम इवन, डेल्यूजन रैग्स आर फाइन एज सिल्क ओल्ड, मतलब कि सिल्क होती है, सिल्क इज अ प्रेशियस मटीरियल। तो उसको जो रैग्स हैं, फटे फटीचर कपड़े भी या फटी फटीचर चीजें भी उसको सिल्क के समान अच्छी लगती हैं, और वो उसको संभाल के रहेगा। इम्बेसिलिटी, ओल्ड रैग्स आर फाइन एज सिल्क। क्वियर इन ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग बहुत अजीब सी होगी, यू विल फाइंड ये कुछ डिफरेंट है, कुछ तो ये अजीब है। फुलिश बिहेवियर, यही सल्फर का एक फुलिश बिहेवियर है। ही फील्स हैप्पीनेस एंड प्राइड इन दिस फुलिश बिहेवियर, एंड यस सल्फर इज ऑल्सो इन ग्रीड एंड क्यूबिडिटी।
तो जैसे कि आज का केस था, पुराने बर्तन, सड़ी हुई सब्जियां, उनको पहले यूज करना, चाहे वो सब जमा कर रही है पर किसकी डॉटर्स खुद बोल रही हैं कि फालतू का सामान, बेकार के बर्तन, बेकार के कपड़े इकट्ठे करी जा रही हैं। क्या क्या सेंस बनती है इसकी? पर क्योंकि सल्फर एक वेल्थ डिल्यूजन में बैठा है, तो एक इम्बिसिलिटी में पहुंच जाता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है, मैं तो फेंकूंगा ही नहीं। तो मैं आपको इसके 2 एग्जांपल बताती हूँ। सल्फर पेशेंट में आपको, आप ये डीडी करने के लिए अगर आपको लग रहा है ये सल्फर है, और कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है और ड्रग से, वेल्थ डिल्यूजन वेल्थ वाली ड्रग से, आप पूछिए उनसे बेधड़क। मैंने इसको कितनी बार डीडी यूज किया है, इस रूब्रिक को, कि आप जैसे सामान होता है घर में, आपको कैसा रहता है, आप जमा करने की लगता है या आपको डिस्कार्ड करने का लगता है? सल्फर का एग्जांपल देती हूँ मैं। मैंने केस लिया था, तो वो अंकल के बच्चों ने, जो सल्फर होता है ना, खुद कम ही बताता है कि मैं इकट्ठा करता हूँ, उसका आईपीआर आपको बताएगा। तो अंकल से तो बात करी, दिख रहा था रिलीजियस हैं और बहुत ही टाइम टेबल के पक्के हैं, सब कुछ है। तो मुझे लग रहा था ये तो आर्सेनिक के हिसाब से बुरा प्रोग्राम चलता है उनका, बड़े नीट क्लीन फेस्टिडियस लग रहे थे। तो जब मैंने उनके आईपीआर से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये न्यूज़पेपर कभी नहीं फेंकते, न्यूज़पेपर फेंकने ही नहीं देते, कहते ये मेरे को रखना है। और कहती है इतने पुराने, मतलब 1990s के न्यूज़पेपर वो फेंकने नहीं देते। कहते हैं जब ये ट्रैवल करते हैं तब हम इनके जो कबाड़ खाने से न्यूज़पेपर निकाल के फेंकते हैं, और उनकी कीप भी वो एक के ऊपर एक रखेंगे, पर इतनी मिट्टी, इतना गंद, सल्फर अपनी चीजों का हाथ नहीं लगाने देता, जब वो स्पेशली जो ये डोमिनेटिंग रोल में अपने फैमिली में होते हैं, फेंकने ही नहीं देंगे। किताबें, इतनी अनकेप्ट किताबें होंगी, मगर मजाल है किसी को दे दें या किसी को फेंक दें, नहीं, दे विल मेक अ लाइब्रेरी ऑफ इट एंड इज द मोस्ट अनकेप्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। इतनी गंदे तरीके से होगा, पर उनके लिए ये उनके लिए उनकी वेल्थ है, जिसको वो दिखाते भी हैं, बताते भी हैं और अपने पास रखते भी हैं। इस तरह से आप सल्फर को आइडेंटिफाई करेंगे। अब तो सल्फर और आर्सेनिक का, आर्सेनिक वैल्यूएबल चीजें हैं, वैल्यू फॉर मनी और प्रेजेंटेशन ए क्लास। सल्फर गंद, कबाड़ खाना इकट्ठा किया हुआ है, और सिर्फ वेल्थ सल्फर को ही लगेगा कि ये कुछ है, बाकी आईपीआर को या एज हमें कभी नहीं लगेगा कि ऐसा है। तो इस केस में हमें सबको जैसे लग रहा था आर्सेनिक है बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस, तो ये सल्फर भी हो सकता है। और सल्फर का डीडी जैसे सर ने कहा, वो सिर्फ ओल्ड रैग से ही एंटर कर गया केस में, और केस उन्होंने इतना ब्यूटीफुली ठीक करा डॉक्टर हारून सर ने। तो अब आते हैं कैथरीन कुल्टर, जैसे मैंने आपको उसकी पैराग्राफ सुनाई आर्सेनिक की, अब मैं सल्फर की बताती हूँ, जिससे आपको इतना समझ आ जाएगी कि कलेक्टिंग थिंग्स किस हद तक प्रैक्टिकली हम सल्फर को पकड़ सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। इफ अ क्लोजेट डोर इज ओपन, मतलब अगर हम जो हमारा अलमारी होती है, कैबिनेट होता है, उसका हम दरवाजा ऐसे खोलेंगे भी ना सल्फर के घर में जाके, या उसका आईपीआर, ऑल द कंटेंट्स हेस्टिली पुश्ड आउट ऑफ साइट विल कम टम्बलिंग आउट, सब नीचे गिरेगा, आप पे गिरेगा। वो सिर्फ ऐसे बंद किया होता है उसने अपना सारा कबाड़, खुलेगा सारा, आप पे गिरने लग जाएगा। हिज डेस्क ड्रॉर्स आर रैट्स नेस्ट, मतलब चूहों का घर होता है उसका विथ थ्रेड, स्ट्रिंग, पेपर क्लिप्स, पेपर एंटेंगल्ड इन एन अनडेसिफरेबल बंडल, मतलब आप समझ नहीं पाओगे ये क्या रखा हुआ है, उसका जो डेस्क होता है। अच्छा, अब इसी में ही लिखा है, उन्होंने डीडी किया डॉक्टर कैथरीन कुल्टर ने, आर्सेनिक्स क्लोजेट एंड ड्रॉर्स आर इम्पेकेबल एज द रूम्स आउटवर्ड अपीयरेंस, जैसा उनका घर होता है वैसे उनके ड्रॉर्स भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पर ऐसे गिरने वाला चीजें टंबल कर रही हैं या अंदर ऐसे चूहे कीड़े हैं, नेवर, आर्सेनिक में कभी नहीं होगा ऐसा। अ विविड इलस्ट्रेशन वाज, एक उन्होंने एग्जांपल दिया है उन्होंने, एन एक्जिमेटस 3-year-old, 3 साल का बच्चा, who walked into the physician's office with 5, not 1 but 5 pacifiers। पेसिफायर वो रबर की निप्पल होती है, छोटे बच्चे मुंह में डालते हैं चुप कराने के लिए, चल चुप रहेगा ये, रोएगा नहीं। उस बच्चे के पास 5 थी। इन हिज पोजेशन, 1 in his mouth, एक उसने मुंह में डाली हुई थी, 1 tightly clenched in each fist, 2 उसने अपने अपने मुट्ठियों में बंद कर रखी थी, एंड रिमेनिंग 2 डैंगलिंग ऑन ईच आर्म, यहाँ पर फंसा रखी थी। 5 पेसिफायर लेके आया था, और अगर उसकी मदर एक भी पेसिफायर हटा दे तो वो रोएंगे। इफ एनी ऑफ द 5 disappeared, he would fly to passion, मतलब वो एकदम रोना धोना चालू और पूरा अपना वो चालू।
ये सल्फर का बच्चे का। तो इतनी ब्यूटीफुली हम बच्चे, अच्छा बच्चों में भी आप पूछ सकते हैं पेरेंट से सल्फर चाइल्ड के कि इसके टॉयज किस तरह के होते हैं, ये अपने टॉयज फेंक सकता है। एक बच्चा था मेरे पास, उसको मैंने इसी से डीडी किया, इसी रूब्रिक से डीडी किया। तो वो बताते हैं ये अपनी पुरानी बुक्स, अपने बचपन के टॉय, जिस बच्चे की बात कर रही हूँ वो 10 ईयर ओल्ड है, उसने अपने बचपन के कपड़े व्हेन ही वाज अ टाइनी इन्फेंट अभी तक मदर को हाथ नहीं लगाने देता, कह रहे नहीं ये रखने, ये रखने, मैंने नहीं फेंकने। टॉयज रखने हैं, बुक्स रखनी है, वो अपना कुछ नहीं फेंकने देता। और इट वो मदर कहती है वो इतना ज्यादा है, जब ये स्कूल जाता है मैं छुप छुप करके फेंकती रहती हूँ, वह इसको पता लग गया ना, वो भूल भी जाते हैं कि मस्त होते हैं और चीजें इकट्ठी करने में, ये तो कभी फेंकने नहीं देगा। सल्फर के बच्चे के पास एक अपना एक ये एक अपना बॉक्स बना होता है, उसका ट्रेजर बॉक्स, और उसमें जो दुनिया के छोटे छोटे कंकड़, स्टिक्स, थ्रेड्स, गंद फंसा होता है, ऑल, जो कि आपको आईपीआर को लगेगा यार ये क्या रखा हुआ है, क्या गंद इकट्ठा करा हुआ है बच्चे ने। सल्फर के बच्चे को लिए वो एक ट्रेजर है, वो अपने उस ट्रेजर को हमेशा रखेगा अपने पास। तो इससे भी आप सल्फर चाइल्ड का अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसको सोच सकते हैं कि ये सल्फर बच्चा है। सो बस यही 3 रेमेडीज हैं। हमने कई बार देखा है कि कई होमलेस लोग हैं, कई बेगर्स हैं, उनके पास इतना सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया होता है, कहीं लिटर बिन से या कबाड़ खाने से या कुछ भी जो उनको रास्ते मिलता है वो काट लेते हैं, या पहन भी लेते हैं सर पे, यहाँ पर कुछ बांध लेते हैं, यहाँ कुछ पहन लेते हैं, इतने सारे ओवरलोडेड होता है। तो उसके बाद इतना सारा सामान होगा, तुम्हें लग रहा है यार ये बंदा क्या है, क्या इसने पहना है, क्या इसने इकट्ठा किया हुआ है, जो कि बिल्कुल नॉन सेंसिकल थिंग्स एक नॉर्मल बंदे को लगेंगी। सल्फर उन्हीं थिंग्स को लेके हैप्पीनेस और प्राइड में रहता है, यही सल्फर की वेल्थ होती है, इसलिए डिल्यूजन वेल्थ में रहता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी ने कुछ ऐड करना है या कुछ किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बताइए। सल्फर की वेल्थ है ना, उसकी फिलोसॉफी भी है मैम। सल्फर जी जी जनरली जी। जैसे मैंने जैसे देखा है कि सल्फर ये चीजें क्यों जमा करता है ना, जैसे तांबे के बर्तन है उसके घर में बहुत, पीतल के, वो फेंकने नहीं देगा, पुराने बर्तन फेंकने नहीं देगा, क्योंकि वो इतना पड़ता है ना सल्फर। आजकल जो निकला है कि जो तांबे कॉपर का जो है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वो बोलेगा नहीं इसमें बहुत अच्छा होता है, इससे हार्ट का, यानी नॉलेज देगा अपना, क्योंकि है उसके पास। समझो एक रुपए का नॉलेज होगा तो वो 10 रुपए बनाकर बताएगा आपको, क्यों फेंकने नहीं दे रहा हूं मैं, ये कभी ना कभी तो काम आने वाला है। जैसे पीतल के हैं तो वो भी बर्तन फेंकने नहीं देगा, क्योंकि वो भी काम आने वाले हैं। ये सब जमा कर करके रखेगा वो। जैसे पुरानी चिट्ठियां भी रहती है ना, जैसे डॉक्टर के जब बच्चा पैदा हुआ है, आज बच्चा 10th में गया, तो वो भी वहां से पूरा रिपोर्ट उसके पास होता है। क्यों? क्योंकि ये उसके इमरजेंसी में कभी भी लग सकता है। सल्फर की अपनी एक अलग ही फिलोसॉफी रहती है, और उसको लगता है कि नहीं ये कभी ना कभी तो काम आने वाला है, ये कभी ना कभी काम आने वाला है। इसलिए सल्फर है ना सब कुछ जमा कर करके रखता है। आधी चीज बरोबर रहती है उसकी, लेकिन आधी चीज है ना सबको वेस्ट लगती है, क्योंकि घर है छोटा, जमा तो करना है बहुत, क्योंकि सभी काम आने वाला है ऐसा उसको लगता। लेकिन आज की जनरेशन को लगता है ना, जैसे हमको भी लगता है ना, बाबा इतना छोटा घर है, सब कुछ जमा कर रहे हो, फेंक दो, लेकिन सल्फर वहां डिक्टेटोरियल में आ जाएगा, क्योंकि जी इगोइस्टिक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम नहीं सुन रहे हो, तुमको ज्यादा समझ नहीं है मेरे से, क्योंकि मैं ये पढ़ता हूँ, मुझे पता है। तो अपनी बात मनाने के लिए, क्योंकि जो ईगो वाले लोग रहते हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे वाला पसंद नहीं आता है, तो फिर वो डिक्टेटोरियल बन के, मैं बोल रहा हूँ ना ये सब रखना है घर में तो रखना है। कहाँ रखना है, बीवी जम से बोलेगी तो सीधा बोलेगा सर पर रख, नहीं लेकिन रखना है ये घर में। तो सल्फर ऐसा डिक्टेटोरियल बनकर है ना अपनी बात मनवाता है, उसको लगता है कि सामने वाले को समझ नहीं है, मुझे ज्यादा समझ है, क्योंकि ये सब काम आने वाला है। इसलिए वो रैग फिलोसोफर है। रैग यानी फटे टूटे कपड़े ही सिर्फ रखता है ऐसा नहीं है, सल्फर हर पुरानी चीज को जमा करके रखा है। बैग भी आपको फेंकने नहीं देगा, वो बोलेगा ये यस। पहिए है ना, इसको सुधार लेंगे, ये यूज हो जाएगा ना, जैसा। बिल्कुल तो सही मैम, इसी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। और ये डीडी करने में आप यूज कीजिए इसको, क्लिनिक में वेरीफाई कीजिए और शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस, ये बहुत काम का रूब्रिक है।
अगर आपने आर्सेनिक और सल्फर पकड़ना है, स्ट्रेमोनियम तो देखने में ही पकड़ना आ जाएगा। जब आप देखेंगे इतनी रिंग्स हैं, आप पूछिए उनसे आप इतनी रिंग्स क्यों पहने हुए हैं, मतलब कि एक दो रिंग, एक रिंग तो लोग पहनते ही हैं, पर धागा भी, ताबीज भी, इतना कुछ आपको दिख जाएगा, यार ये कुछ ज्यादा ही रिलीजियस है। फिर पूछिए, इज इट रिलीजन और इज इट सुपरस्टिशन और इज इट फियर ऑफ गॉड, मतलब कहाँ पर ये पेशेंट, इसका वाई क्या है, ये तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। पर एक थॉट आनी चाहिए आपके दिमाग में आफ्टर सीइंग ऑल दिस। मैम मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी वो सर, चीज बिल्कुल जी, मानिक वो सर चीज प्लीज, ऐड ऑनर। वो सल्फर को खाली कलेक्शन में भी नहीं रहता है, उसको इंटरेस्ट रहता है कि वो शोबाजी भी करेगा। वो पुरानी चीजें ऐसी जगह पे रखेगा कि आने वाले रिलेटिव्स को दिखना चाहिए और उन्होंने पूछना चाहिए कि ये भैया ये गणपति का मूर्ति है, कहाँ से लाए हो। लाया हुआ रहता है इंडिया से ही, लेकिन बताएगा पेरिस से लाया है, दोस्त ने गिफ्ट दिया है। ये शोबाजी भी रहता है सल्फर का। जी जी सर, बोस्टर है ना वो, बहुत अच्छा बताया सर हाँ आपने, वेरी नाइस। Yes, ma'am. I want to share. प्लीज Hello, good afternoon, everyone. मेरे पास एक पेशेंट आते थे एंड वो रिटायर्ड थे एंड ही वाज होल्डिंग अ वेरी हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफिस, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस हियर इन मुंबई ओनली। एंड वो रिटायर हो गए, बट वो होता है ना, कितनी बार जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको एक्सटेंशन दे देते हैं टू गेट देयर गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस। तो हमेशा वो उधर जाते थे एंड like from Goregaon he used to go in the local right to church gate, and I mean after retirement, at the age of till the age of 70-72 he is doing the same thing. फिर उसका उनके फैमिली के से यही रहता था कि इनको किसी के भी हाथ का काम ही पसंद नहीं आता, इनके शर्ट्स ये खुद ही धोते हैं, इनकी ड्रॉर्स यही साफ करते हैं। एंड जब भी फ्री टाइम होता है, जब ये घर पे होते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, कभी कौन सी जगह की सफाई लेके बैठ जाते हैं, कभी कौन सी जगह की सफाई लेके बैठ जाते हैं। एंड उनको प्रॉब्लम था बर्निंग इन हिज सोल्स ऑफ फीट एंड अच्छा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल्स रहता था। तो पहले मुझे यही लगा कि ये आर्सेनिक लगते हैं, फिर उनको आर्सेनिक दिया, इतना कुछ खास उनको रिलीफ आया नहीं। Since arsenic is also in the trio of burning, so I got prejudiced that way also. And उनका fastidious nature लेके and to keep this things एकदम spick and span and hard working even after retirement, वो इतना लंबा अपने आप को stretch कर रहे, तो मुझे लगा he is working for the monetary gains. But then when he visited, ये से था of the family people. But when he himself visited, तो he had this aura around him. वो बहुत हैप्पी थे कि आई एम स्टिल गोइंग एंड गिविंग माय गाइडेंस। एंड यहाँ मुझे समझ में आया कि ये पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, ही इज कंसिडरिंग हिज गाइडेंस एज हिज वेल्थ, कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं यूज कर रहा हूँ। एंड अनदर थिंग ही सेड कि मुझे ये चीजें जो है ना संभालना बहुत पसंद है, इसीलिए वो सफाई लेके बैठ जाते हैं। So it was a fastidious sulfur which was so similar to arsenic, and he said कि मुझे चीजें इकट्ठी करना बहुत पसंद है, कि हर कभी तनिष्क के शोरूम में चले जाएंगे to get things made for his wife, for his daughter-in-law, for his daughter। कहीं पे भी जाके कुछ भी यूनिक एंटीक आइटम मिलेगा वो उठा के ले आते, मतलब घर वालों से तो किसी से पूछते ही नहीं क्योंकि डिक्टेटोरियल इतने हैं। So he was too much into collecting his things, और बहुत बहुत इकट्ठा कर रखा था। एंड वाइन कलेक्शन उनका, एंड इतना प्राइड उनका, दीज वर ऑल टेस्टफुल थिंग्स एक्चुअली। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये सल्फर है, बट ही इज हैविंग अ पर्टिकुलर टेस्ट, जो कि मतलब इट इज इवन लुकिंग प्लेजेंट टू द आई। तो क्योंकि फास्टिडियस में बहुत कम मार्क्स में सल्फर भी है बट ही वाज अ नहीं बोस्टर। होता है, यू आर राइट, बोस्टर है। और मैम एक बात हो रहा है, कपड़े अपने खुद धोएगा, ये सल्फर ही करेगा, सल्फर इज इंडिपेंडेंट। आर्सेनिक तो आईपीआर से धुलवाएगा, मेड के ऊपर खड़ा हो जाएगा, ढंग से दो। आर्सेनिक तो दूसरों से काम करवाने में ज्यादा एक्सपर्ट है, बजाय वो खुद काम करे। तो वो यही बोलते थे, मैं सब सक्षम हूँ, देखिए मैं दिन में इतनी सीढ़ियां चढ़ता हूँ, इतनी उतरता हूँ, भीड़ भड़के में लोकल में चढ़ता हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सोल्स बर्निंग है। तो यहाँ पे सल्फर समझ में आया था अलॉन्ग विद द कलेक्टिंग थिंग्स। एंड उनका वॉट वगैरह कुछ इशू था, तो वो बोलते क्या देते हैं आप लोग मुझे, थूजा वूजा वो दे दीजिए। हाँ, तो वही है,
देखो बोस्टर में आर्सेनिक भी है और सल्फर भी है, इंडिपेंडेंट में सिर्फ सल्फर है, आर्सेनिक नहीं है। एंड वी That's ऑल right. नो आर्सेनिक ने तो अपनी आईपीआर को नाक में दम किया होता है सफाई के लिए। हाँ, वही वो कोई आर्सेनिक बाइटिंग आर्सेनिक टम्बलर का, में भी जाता है ना सल्फ हाँ जी आर्सेनिक। बाइटिंग टम्बलर तो है ही है, बट आईपीआर का एक आर्सेनिक का कभी आपको डीडी करना हो ना, पूछो कि तुमने मेड्स का क्या हाल करता है, या उनका अपना मेड्स की तरफ क्या रवैया है। आर्सेनिक हाँ अपनी मेड्स की जान खा जाता है, और इतनी जल्दी उसकी मेड्स बदलती हैं क्योंकि ही इज नेवर सेटिस्फाइड बाय द वे दे डू, एंड इफ दे डू आर्सेनिक इज स्टैंडिंग ऑन देयर हेड, चेक करेगा ठीक किया नहीं किया, यहाँ से गंदगी है वहां से गंदगी है। दिस इज व्हाट आर्सेनिक इज। this is what arsenic does. तो इधर भी फैमिली कह रहे हो, परेशान थी कि जब भी छुट्टी होती है या ड्रॉवर साफ करने बैठ सफाई, जाते हैं। हाँ, एंड एक्चुअली व्हाट ही डिड वाज वो अपनी चीजें एडमायर कर रहे होते हैं कि मेरे पास Yes. ये है, तो मेरा दिस वाज वेल्थ हिज कलेक्टिंग थिंग्स। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैम, कितना अच्छा केस, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस, इतना बढ़िया मजा आया सुन के। यही मैं कहती हूँ ना, सब लोग अपने अगर इनपुट्स देंगे तो हमें और भी बड़ी कलेक्शन बन जाएगी, और हम सब इस रूब्रिक को और ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि इसमें कम रेमेडीज हैं तो बड़ी जल्दी हम डीडी करके सिमिलिया पे पहुंच सकते हैं। बहुत काम का रूब्रिक है ये, और ये बहुत कॉमनली आपको घरों में मिलेगी, इट इज वेरी कॉमन हैबिट। हेलो हाँ जी सर। सर। जी, एक्चुअली आर्सेनिक ना 14 में है, स्टेज 14 का एलिमेंट्स है ना। और अगर आर्सेनिक को हम देखेंगे तो आर्सेनिक के साथ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए तो कोविड में ज़्यादातर ना हमने आर्सेनिक को कहा कि सबको आर्सेनिक दे दो एज अ प्रिवेंशन सबको। मतलब वो चाहता है कि उसके पास बना रहे, और मतलब उसकी जान है, इकट्ठा करना जो है ना उसकी जान है। कोई भी चीज़ें हो, अच्छी चीज़ें हो, इकट्ठा करेगा। और होता ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो स्टेज मतलब जब स्ट्रक्चर ढलान की तरफ होता है, स्ट्रक्चर जब डिसइंटीग्रेट होता है कोई भी, तो उसमें की वो जो पावर है, उसमें की जो वेल्थ है वो ख़त्म होने की तरफ आती है। तब वो ये सोचता है कि सारी चीज़ें भी ख़त्म होने वाली है, अभी जो भी बचा कुचा मेरे पास है उसको मैं बचा के रखूँ, अपने पास रखूँ। लेकिन शंकरन सर कहते हैं कि आर्सेनिक की सोच ऐसी है कि जैसे कि हाथ में कोई अगर रेत लो और वो मुट्ठी में रखें तो उसके हाथ में कैसे फिसलती है, उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया है आर्सेनिक के बारे में। इस तरह वो फिसलती हुई रेत को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं है, बैंक करप्ट होता है, फिर वो निकलते जाता है सब उसके हाथ से। और उसके जस्ट साइड में स्टेज 15 में सल्फर है। जो सल्फर की फीलिंग ये होती है कि अब तो सब कुछ गया, कंप्लीट लॉस है सल्फर में। फिर भी उसको अपनी चीज़ है जो हम कबाड़िया बोलते हैं कि तो कबाड़िया, इसने सारी चीज़ें जमा करके इकट्ठा करके रखा है, उसमें उसको उसकी वेल्थ नज़र आती है। ये अपना मेरा इनपुट था, थैंक यू। और चीज ऐड करना चाहूंगी, आई थिंक डॉक्टर राम सैनी सर ने ही हमें बताया था कि आर्सेनिक को एक चीज से बहुत बुरा लगता है, फूड वेस्टेज। वो फूड वेस्ट नहीं करना चाहता, ही विल ऑलवेज ट्राई कि फूड फेंका ना जाए, ये आर्सेनिक की प्रवृत्ति और होती है। उसी से पॉइजनिंग भी होती है उसको। जी, इसीलिए आर्सेनिक फूड पॉइजनिंग में पाया जाता है कि फूड को फेंकेगा नहीं, कोशिश करेगा कल खा लेंगे, फिर खा लेंगे, और वो सड़ता बढ़ता रहता है और आर्सेनिक बीमार भी पड़ जाता है। तो देखा आप लोगों ने, एक सुंदर रूब्रिक हमें 3 दवाइयों को कितने डेप्थ से समझने में हेल्प करता है। थैंक यू हरमीन दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, सो नाइस। और डॉक्टर्स ने इतने अच्छे इनपुट्स किए, हुसैन सर ने इतना बढ़िया बताया, मैम ने इतना अच्छा ऐड किया, श्वेता मैम ने इतना बढ़िया केस सुनाया हमें। ये ऐसे ही हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, हम हमारी एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ती जाएगी। दिस इज व्हाट